तो भाई आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में, जो कि मेरा 14 तारीख को पहली शिफ्ट में था। एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ। वही एग्ज़ाम का रिव्यू देखो, सबसे पहले मैथ खुल रही है, फिर जीएस, फिर रीजनिंग। ये पैटर्न चल रहा है सेक्शन का, ठीक है। और सेक्शन वाइज आ रहा है, इसमें मिक्स नहीं आ रहा, जैसे ग्रेजुएट वाले में हुआ था वैसे मिक्स नहीं हो रहा। और भाई देखो, मैथ में जो रिव्यू है ना, 25 क्वेश्चन और नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भाई, 2-3 क्वेश्चन एडवांस के और 1-2 अर्थमेटिक के ठीक क्वेश्चन है। बाकी ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट आ रही है मैथ। आप एडवांस के थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वगैरह जो होते हैं वो पढ़ के चले जाना, ठीक है। और थोड़ी जो थ्योरम वगैरह होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे तो मैं भूल गया। तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना भाई, ये चीज़ पढ़ लेना और वैल्यू पढ़ लेना इनकी। और एक उसका ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री के भाई पढ़ जाना, एंगल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मान लो ठीक ठाक आ रहे हैं, बाकी 25 आसान आ रहे हैं। और रीजनिंग तो भाई पूरी आसान आ रही है। एक आधा क्वेश्चन अगर अल्फ़ाबेटिकल वाले में, जैसे कोडिंग वाला होता है ना, उसमें ये आ रहा है कि जो भी हमें वैल्यू दे रखी है अल्फ़ाबेटिकल, जो भी हमें नंबर दे रखे हैं, उनका अपोजिट करना है, अपोजिट करके 14 जोड़ना है। तो ये पैटर्न था उसमें, ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी टाइप का। तो भाई आपको भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा अपना। और मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको अटका रहा है, तो एक बार उसके अपोजिट का सम करके उसमें कुछ जोड़ कर देख लेना, आंसर बन रहा है तो मोस्टली वही बनेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो भाई रीजनिंग होगी, रीजनिंग बाकी सब आसान ही आ रही है आराम से। और मैथ भी बाकी ठीक ही है, 4-5 क्वेश्चन ये जो है, ठीक है। भाई जिसने मैथ में यार एडवांस एक्सेस कर रखे है उसके लिए तो कुछ भी नहीं, मैथ आराम से पूरी बना के ले जाएगा। एक आध क्वेश्चन में अटकेगा तो अटकेगा बस। और भाई क्या कहते हैं, जीएस की बात करता हूँ। जीएस में भाई करंट के आ रहे हैं, जब 5-6 क्वेश्चन समथिंग करंट के आ रहे हैं। तो इतने यार मुझे याद आ रहा है, बाकी कुछ कुछ भूल भी जाते हैं, बाद में याद आता है। 4-5 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी स्टैटिक के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और लोग शास्त्रीय नृत्य से आ रहा है कि भाई, एक था मेरे में कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो ओडिसी, और भाई ये था शास्त्रीय नृत्य से। और बाकी भाई ऐसे 1-2 स्टैटिक से 2-3 क्वेश्चन थे, स्टैटिक से भाई थे 3-4 क्वेश्चन ऐसे स्टैटिक से थे। भाई पॉलिटी से थे भाई, टीपीएसपी से था, ठीक है। और समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद हैं, ये था। पॉलिटी के थे भाई, जब 5 क्वेश्चन थे समथिंग पॉलिटी के, और आसान थे। समानता का अधिकार किसमें, समान न्यायिक संहिता, ये पूछा था एक, ठीक है, ये हो गया। और बाकी हिस्ट्री से पूछा था, हिस्ट्री से भी थे 2-3 क्वेश्चन थे आई थिंक। 1 मिनट याद करता हूँ मैं, यार याद नहीं आ रहा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से था कि भाई इनको कौन से आंदोलन में उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि। तो ये क्वेश्चन था एक, ठीक है भाई। याद कर रहा हूँ यार, जैसे याद आ रहा है। लेकिन ज़्यादा क्या है ना, देखो अगर आपने पढ़ी है ना जीएस अच्छे से, तो भाई 40 में से ना 16-17 क्वेश्चन तो ऐसे कि हाँ आ रहे हैं कि हाँ ये पढ़े लिखे, मतलब पढ़े हुए हैं हमने, हम इसको कर देंगे। मतलब ये ऑलमोस्ट आप मान लो, अगर आपकी करंट भी अच्छी है और आपने ऑलमोस्ट सिलेबस भी बढ़िया पकड़ बना रखी है, तो 20+ तक आराम से कर जाओगे, 25 से समथिंग कर लोगे, 20-25 से समथिंग हो जाएंगे। और भाई करंट कर लेना, करंट की कोई क्लास वगैरह जो वर्तमान में चल रही हूँ। और हिस्ट्री का भी था, हाँ भाई, और उससे भी आ रहे हैं। उससे साइंस में ना भाई केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री से, वो भी बढ़िया, ठीक है। केमिस्ट्री से आ रहे हैं। और फिजिक्स से नहीं था, बायो से भी नहीं था, ठीक है, केमिस्ट्री से था। हाँ, केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। और उसमें जियोग्राफी में भी था एक क्वेश्चन, नदी के अपवाह तंत्र है। मतलब ये क्वेश्चन था कि किस तंत्र के जरिए जो हमारी नदियां हैं वो वी शेप की हो जाती हैं, घाटियाँ, ठीक है, ये था। ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। पर्वत और नदियों में आएगा ये क्वेश्चन, दर्रों में। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इकोनॉमी का भाई, हाँ, इकोनॉमी का हमारा राजकोषीय घाटा पूछ रखा था, 2 क्वेश्चन थे राजकोषीय घाटे से ही। और आरबीआई से था एक क्वेश्चन, आरबीआई से था। मतलब इकोनॉमी से 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आ रहे हैं। और पॉलिटी, स्टैटिक होगी, इकोनॉमी होगी, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी से भी वही का आ रहा है। ऑलमोस्ट भाई यही आ रहा है भाई, करंट थी 5-7 क्वेश्चन। आपका जो अपकमिंग एग्जाम है ना, तो भाई मैथ में देखो, मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों के फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करना है नहीं है, ठीक है।
और जीएस में कुछ नहीं यार, रिवाइज कर लेना थोड़ी पॉलिटी वगैरह, और जीडीपी पढ़ लेना थोड़ी सी, ठीक है। इसमें जीडीपी हाँ ही पढ़ लेना, और जो भी राजकोष से घाटा रहा है एक बार पढ़ लेना। इसी में से क्वेश्चन आपके आराम से फंस जाएंगे। तो भाई यही रिव्यू था आज का, ये एग्ज़ाम था। बाकी बढ़िया एग्ज़ाम था यार, देखते हैं कट ऑफ क्या जाती है क्या नहीं जाती है। आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो भाई आप ये जो मैं 3-4 टॉपिक बताए इनको क्लियर कर लेना, बढ़िया स्कोर करोगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।